है आप लोग के माध्यम से कि जो भी न्यूज़ चैनल है इस तरह के चलाते हैं तो उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों। एक तरफा स्पॉन्सर न्यूज़ नहीं चलाएं, जो महाविद्यालय की छवि किसी की व्यक्तिगत छवि करना, धूमिल करना। देखिए आपसी विवाद इन लोग का आपस का जो भी हो, हम सभी इसमें छात्र परेशान हो रहे हैं। हमारी क्या है, हम सब यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, हमारा सेशन टाइमली हो, हम लोग को पढ़ते हुए यहाँ 4 वर्ष हो गया, बस सेकेंड ईयर का एग्जाम तक। जो बार बार शिकायत किया जा रहा है उसमें नाम आता है प्रभुनाथ पाठक का, जो हमारे सचिव भी रहे, सचिव के पीरियड में रहे, इतना दिन पीरियड में रहे, उनको कोई दिखाई नहीं दिया। और जब सचिव से हट गए तो सारा चीज़ दिखाई देने लगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ा अंग है सर। मीडिया की तरफ से ही अब वो सोशल मीडिया है, फॉल्स बार बार चलाया जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। क्या भ्रष्टाचार हुआ? कम से कम हमसे पूछे ना कि क्या भ्रष्टाचार हुआ। आप चला दिए, अपना न्यूज़ चला दिए। मान लीजिए एक उदाहरण स्वरूप देखिए कि एक AB पांडे अधिवक्ता सिवान ने एक यूनिवर्सिटी ये लिखा प्रो वाइस चांसलर को, प्रो वाइस चांसलर ने दिया वाइस चांसलर को रिपोर्ट देने के लिए। इस पर AB पांडे से पूछा गया यहाँ कोर्ट में, बार काउंसिल में, कि AB पांडे कौन है। वहाँ से आया कि हमारे यहाँ AB पांडे नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इस पर जो मोबाइल नंबर लिखा गया वो विपिन पाठक जी का है और नाम दिया गया AB पांडे। कितने लोग तो ये अभी कहते हैं कि साउद्दीन साहब का बनाया हुआ महाविद्यालय है। अरे 1976 से है, महाचंद्र प्रसाद रामचंद्र त्रिपाठी जी का इसका फाउंडर रहे, उस समय से है। तो इस आखिर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के कर्मचारी एवं शिक्षक ने क्यों बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस? कौन कर रहा है कॉलेज को बदनाम? कौन कर रहा है गलत प्रचार? आखिर क्यों गुस्से में है शिक्षक एवं कर्मचारी, जिसको लेकर मीडिया के सामने खुलकर कहा? सुनिए क्या कुछ कहा शिक्षकों ने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को कष्ट इसलिए हम लोग दिए हैं कि महाविद्यालय के विरुद्ध बहुत सारे शिकायत हो रहे हैं और बहुत सारी बातें आ रही हैं जिससे महाविद्यालय की छवि खराब हो रही है। और उस छवि के चलते महाविद्यालय चूँकि स्वयं पोषित संस्था है, इसमें नामांकन से सारी व्यवस्थाएं को चलना है और इसकी सारी क्रियाकलाप अपने आय से इसकी व्यवस्था चलती है। कोई इधर उधर से कोई सरकारी एड भी नहीं मिलता है। तो इसमें नामांकन ज़रूरी है, परीक्षा ज़रूरी है, सारे शिक्षकों को वेतन ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था के अंतर्गत आती है, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो गई हैं, जिससे हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। कौन शिकायतें कर रहे हैं और किस तरह की शिकायतें कर रहे हैं? शिकायत लोग ऐसा है कि शिकायत लोग कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसमें नामांकन गलत हुआ है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना नीट के नामांकन कर लिया है लोग। उन लोगों पे क्या कार्रवाई की जाए प्रशासन के द्वारा? हाँ, तो कॉलेज प्रशासन के द्वारा उसके लिए जो इसके लिए जांच कमेटी बनी, तो उसके लिए हम लोगों ने, महाविद्यालय ने अपना सबूत दिया कि चूँकि ये उच्चतम न्यायालय के आलोक में ये नामांकन हुआ है, ये सबूत दी गई और ये चल रहा है। लेकिन बीच बीच में ऐसा बात कहा जा रहा है जिससे महाविद्यालय की छवि नुकसान हो रही है। क्या लगता है इससे एडमिशन ज़्यादा असर? हाँ, जब नामांकन नहीं होगा तो हमको कहाँ से फीस मिलेगा? वो कौन लोग हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। खाली कहा जा रहा है कि कॉलेज में ये है। कोई सभी विवाद जो भी आरोप लग रहे हैं वो टेक्निकल आरोप है। जो हैं उनके जो बार बार शिकायत किया जा रहा है उसमें नाम आता है प्रभुनाथ पाठक का, जो हमारे सचिव भी रहे, सचिव के पीरियड में रहे, इतना दिन पीरियड में रहे, उनको कोई दिखाई नहीं दिया। और जब सचिव से हट गए तो सारा चीज़ दिखाई देने लगा। फिर वो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप ईगो में कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके का जो आरोप है, जो मान लीजिए कि नामांकन का जो आरोप है, गलत आरोप लगा है,
उसका टेक्निकल जवाब आप दे देंगे, कागज पत्र दिखा देंगे। और अगर वित्तीय कुछ जानना है तो हमारे वर्कर हैं, वो उसमें बताएंगे। सोशल मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत बड़ा अंग है सर। मीडिया की तरफ से ही अब वो सोशल मीडिया है, फॉल्स बार बार चलाया जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। क्या भ्रष्टाचार हुआ? कम से कम हमसे पूछे ना कि क्या भ्रष्टाचार हुआ। आप चला दिए, अपना न्यूज़ चला दिए, मान लीजिए किसी ने एग्जाम्पल, उनने न्यूज़ चला दिया कि हाँ ये भ्रष्टाचार हो रहा है। कम से कम हमसे आके पूछे कि सर ये सही है कि नहीं सही है। सर एक तरफा न्यूज़ चला देने से कोई मतलब, अब कल ही कोई आए कहे ये देखिए ये संस्था है कितना भ्रष्ट है, इससे हमारी कॉलेज की उन लोगों पर हम करेंगे सर। सोशल मीडिया जो चैनल चला रहे हैं उनके ऊपर अपमानहानि का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं? करेंगे सर, इसीलिए तो हमने बुलाया सर सबको कि कम से कम हम लोग की बात सुने कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम देखिए 19-20 के सीट में ये लोग कह रहे हैं, बार बार चला रहे हैं कि ये फर्जी है, फर्जी। सर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये एडमिशन जो है, जो 29 एडमिशन जो है, चाहे जिसने लिया हो उस डेट के पहले 15 अक्टूबर के पहले जिसने एडमिशन लिया है वो लीगल है। इसकी प्रूफ भी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अवमानना है, अवमानना किया जा रहा है सर। इसके लिए क्या एक्शन लेंगे? सर हम लोग इस पे चैलेंज करेंगे कि आप भी इसको, सर हमारा जो वो होता है, हमारी अथॉरिटी पर्सन होगी। सर आप कोर्ट में जाएंगे या फिर ऐसे ही चैलेंज करेंगे? नहीं, कोर्ट में जाएंगे। किसके खिलाफ? जो ये जो चल रहा है, जो ये चला रहे हैं न्यूज़ चैनल जो चला रहे हैं, कम से कम हमारे एक पक्ष में आप न्यूज़ दे दीजिए, हमारे पास से पूछिए ना। आज से नहीं ना चल रहा है, ये काफी दिन हो गया। आखिर इसके कारण हम लोग ये थे कि चलिए चला रहे हैं, लेकिन हम लोग ने बार बार अपोज किया। उसका भी आंसर दिया हम लोगों ने कि सर ये सही नहीं है, सही नहीं है। NCISM जो हमारी अथॉरिटी होती है, हमारे कॉलेज को चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लगती है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमको परमिशन दे दिया कि नहीं 19-20 के सेशन में जो एडमिशन लिया वो लीगल है। फिर आप हमसे पूछिए ना कि वो लीगल है कि नहीं लीगल है। आप अपने मन से चला दिए। सवाल ये नहीं है, सवाल नहीं, कार्रवाई करेंगे इस जी। सिवान में इतने सारे कॉलेज हैं, लेकिन आपके कॉलेज पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगते हैं? सर भ्रष्टाचार कहाँ है? कोई प्रूफ कहाँ कोई पर आ रहा है? आरोप सर, आरोप लगाने के लिए वन टाइम अपनी तरफ से आरोप लगा दे रहे हैं। सर दूसरा कॉलेज खत्म हो गया, यहाँ पे एक कॉलेज बचा हुआ है सिवान में। मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज थे, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेद, 2 तो बंद हो गए। इसको भी बंद करने के लगे हुए हैं लोगों। क्या लगता है इस कॉलेज का बढ़ता कद देखकर षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ताकि ये भी कॉलेज बंद हो जाए। एक बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, एकदम रिजल्ट भी रुका है, तो क्या लगता है कि आपसी कोई द्वेष है? आपसी द्वेष है ये? आपसी द्वेष है कि आपसी द्वेष से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? एकदम खराब हो रहा है। ये बताइए, जो लड़के 5 साल 5.5 साल में उनको क्लियर हो जाना है, नियम है NCISM का कि 6 साल मैक्सिमम 6 साल, वो लड़के 2-2 साल तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। फिर दोषी कौन हुए इसके? दोषी जो न्यूज़ दे रहे हैं, जो मुकदमा हुई भी है इसके पूर्व इसी तरह के जो बातें हुई है, गलत अनर्गल बातें हुई हैं, उसके लिए हुई है, मुकदमा चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बोल रहा है। एक उदाहरण स्वरूप देखिए कि एक AB पांडे अधिवक्ता सिवान ने एक ये लिखा प्रो वाइस चांसलर को, प्रो वाइस चांसलर ने दिया वाइस चांसलर को रिपोर्ट देने के लिए। इस पर AB पांडे से पूछा गया यहाँ कोर्ट में, बार काउंसिल में, कि AB पांडे कौन है। वहाँ से आया कि हमारे यहाँ AB पांडे नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इस पर जो मोबाइल नंबर लिखा गया वो विपिन पाठक जी का है और नाम दिया गया AB पांडे का, जो बिल्कुल जितनी बातें हैं सारे निराधार लिख करके दूसरे के नाम से गलत बातें प्रचार की जाती है। मतलब कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जाती है। और एडमिशन आप लोग का। इसके बाद देखिए 2008 में SDO ने लिखा, सिवान SDO ने लिखा, इन महामहिम को लिखा है सचिव पीरियड में डॉक्टर R कृष्ण कुमार, विशेष सचिव राजभवन, अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य तदस्य समिति दयानंद आयुर्वेदिक। एक तो मानहानि का मुकदमा हम लोग किए हुए हैं, प्राचार्य की तरफ से हुआ है। महाविद्यालय के हैसियत से ही प्राचार्य ने किया है, विपिन पाठक जी पर हुआ है, जो पूर्व सचिव इस कॉलेज के रहे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर हुआ है। तो अब ये बार बार रोज कहा जाता है इससे हमारे छात्र प्रभावित होते हैं, इससे शिक्षक प्रभावित भी होते हैं। जब छात्र प्रभावित होंगे तो शिक्षक होंगे, महाविद्यालय प्रभावित होगा। प्रभावित हो रहा है। आज हम ये स्व वित्त पोषित कॉलेज है,
स्ववित्त पोषित कॉलेज है, एक पैसा कोई नहीं देता है। ये आप जितना देख रहे हैं अपने मेहनत से निर्माण किया गया है, चाहे वहाँ या यहाँ। यहाँ पहले ये देख लिया जाए कि जो आरोप दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है, वो कितना गलत है। हम लोग का खराब हो रहा है। अभी तो कहे कि पाठ एकमात्र वही हैं जो विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न लोगों के माध्यम से कराते हैं, गलत नाम देकर के करा रहे हैं पाठक। हाँ, तो कौन यूट्यूब चैनल है? देखिए, हमारी जो प्रिंट मीडिया है, तो आप लोग तो इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में हमेशा मदद करते रहे हैं, लेकिन एक आध लोग ऐसे हैं जिनके लिए क्या कहा जा सकता है, वही लोग हैं। लेकिन जनरल तो सभी लोग, आप जिला को आगे बढ़ाने में कार्यरत हैं। इसी जिला में ये महाविद्यालय है। करेंगे आप लोग जो साहबुद्दीन साहब इस कॉलेज में बीबी मिश्रा, सरस्वती दिन पांडे और डॉक्टर सीताराम पांडे जैसे विभूति रहे हैं सचिव और प्रेसिडेंट, और साहबुद्दीन साहब प्रेसिडेंट बहुत वर्षों तक रहे हैं। उनके रिजिम में 2 करोड़ 73 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट किया गया महाविद्यालय को। आज वह राशि मेरे महाविद्यालय में 8 करोड़ 35 लाख कम रुपया है, 45,000 रुपया अभी है, जो हमारे फिक्स डिपॉजिट है विभिन्न बैंकों में। हम लोगों ने इस कॉलेज को हमेशा इतने परिवार को, महाविद्यालय इतना बड़ा परिवार है, उसको चलाते हुए, ये सारे विकास करते हुए हम लोगों ने इसको इतना आगे बढ़ाया। लेकिन समाज में है कि ये लूट लिया गया, खा गए लोग, समाप्त कर दिए लोग, बर्बाद, केवल झूठी बातें फैलाई जाती है। अंतिम सवाल है। आप आए हैं, मेरे हर डिपार्टमेंट को घूम करके आप देख लीजिए कि कितनी सुसज्जित डिपार्टमेंट है, और नॉर्म्स को हमने CCIM के नॉर्म्स को कितने अच्छे ढंग से पूरा किया है, तभी तो हमारी मान्यता मिलती है। आप क्या आह्वान करेंगे लोगों से? आह्वान करेंगे आप सबसे यही है कि सच्चाई को आप लोग बताइए समाज के सामने कि जो भी लोग कर रहे हैं इस कॉलेज को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। एक जीवंत देखिए, मनहानि का केस अब विचार हमारी शासी निकाय करेगी, और शासी निकाय का जो आदेश होगा उसके अनुसार किया जाएगा, चूँकि हमारे प्रबंधक कमेटी ही ऑल इन है। आप मीडिया पर भारी से कुछ छिपा नहीं है, आप असलियत को जानते हैं। मैं इस महाविद्यालय में 1990 के दशक में आया। उस समय यह महाविद्यालय अपने दुर्दिन पर आंसू बहा रहा था। प्राचार्य महोदय के अथक प्रयास के द्वारा यह आज जो सामने दिखाई दे रहा है, यह सब हुआ। बदनाम करने के लिए अनेकों लोगों ने किया, लेकिन उनकी कार्यकुशलता, कर्तव्यनिष्ठता, कर्तव्यपरायणता अपने आप में समीचीन है बंधु, इसको कोई नहीं मिटा सकता। आज जितना विरोध होता है उसमें आउटशाइनिंग आती है। अगर भ्रष्ट महाविद्यालय होता तो यहाँ का केसी त्यागी सबसे ऊंचे पद पर आसीन नहीं होता दिल्ली में। 1976 से अस्थायी समर्था प्राप्त यह महाविद्यालय है। और कितने लोग तो यह भी कहते हैं कि साहबुद्दीन साहब का बनाया हुआ महाविद्यालय है। अरे 1976 से है, रामचंद्र त्रिपाठी जी का इसका फाउंडर रहे, उस समय से है। तो ये सब शिकायत करने वाले को कोई रोकता नहीं, आता है गेट पर दुष्प्रचार करके भाग जाता है। सच्चाई आप दें, कार्रवाई करेंगे, ऐसे कार्रवाई करेंगे। हम प्राचार्य महोदय से और शासन निकाय से निर्णय निकल निश्चित कार्रवाई करेंगे। नाम बता दीजिए। विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। इधर डेढ़ महीनों से ऐसा प्रपंच चल रहा है जिसमें 3-4 फर्जी चिकित्सक हूँ, और इस तरह का प्रपंच चल रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी निकाय आज वर्तमान समय में इतनी पारदर्शिता है कि कोई भी गलत नहीं कर सकता है। सूचना के अधिकार से सब कुछ है। तो मेरा कहना है आप लोग के माध्यम से कि जो भी न्यूज़ चैनल है इस तरह के चलाते हैं तो उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों। एक तरफा स्पॉन्सर न्यूज़ नहीं चलाएं, जो महाविद्यालय की छवि, किसी की व्यक्तिगत छवि करना, धूमिल करना। और छात्रों के साथ न्यूज़ चैनल का, चूँकि आप लोग यहाँ से हैं तो छात्रों का जो समय पर एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, उनका सत्र विलम्ब हो रहा है, उनके कैरियर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और इसमें कुछ यहाँ के लोग जो व्यक्तिगत दुर्भावना से इस तरह का कार्य कर रहे हैं, हमारे महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब से या हमारी निकाय से लेके जो व्यक्तिगत दुर्भावना के लिए पूरी छवि धूमिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसका ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में भी इसको, यूनिवर्सिटी के भी उच्चस्थ अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है। से आग्रह है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करे और उसका वेरिफिकेशन करे। नहीं होगा तो हम अपने शिकायत करेंगे शासी निकाय से। चैनलों के प्रतिनिधि, हाँ, मैंने बोला तो उन लोगों को बोले कि ऐसा न्यूज़ आ रहा है, इसलिए हम लोग भी सब न्यूज़ चलाते हैं, कहीं कहीं से मिलता है। मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता। यदि तथ्य
आया तो मेरे से पूछा जाता, कॉलेज प्रशासन से पूछा जाता, इस तरह से करना चाहिए। नहीं तो ये व्यक्तिगत छवि को धूमिल किया जा रहा है पूरे अगर आपकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल कर रहा है ये चैनल, तो आप क्या करेंगे? शासन हम जरूर, कॉलेज करेगा, मैं भी करूंगा, मैं भी इस पर एक्शन लूंगा, मैं भी एक्शन कि मानहानि का दावा करेंगे। आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? पत्नी बोला कि ऐसा आया है, सब जगह से चल रहा था तो हम लोग भी चला दिए। न्यूज़ तो कहीं से मिलता है, बाइट का दावा करेंगे अभी अपने डिस्कस करके अपने महाविद्यालय के अधिकारियों से, और उसके बाद हम लोग इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोग के माध्यम से अपने बच्चों के हित में कहना चाहता हूं, 50 साल, लगभग 50 साल पुरानी ये संस्था, जहां भारत के कोने कोने से छात्र आए हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और कोने कोने से, आज जो सिवान का गौरव होना चाहिए, मीडिया को चाहिए कि इसको प्रसारित करें चाहिए। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसके लिए हित में काम करने के लिए मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ। और छात्रों की जो कमियाँ हैं, जो सेशन डिले है, पढ़ाई में दिक्कतें हैं, उसको हाईलाइट्स करें। मैं कॉलेज के सबसे पहले तो हम छात्र हैं सत्र 2020-21 के, और इसमें परेशानी इसलिए है क्योंकि हमारा इस समय 2023 हो गया और हमारा पढ़ते हुए इस समय 3 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, ना ही अभी तक परीक्षा का कोई भी डेट शीट हमें मिला है। इसके चलते हमारा भविष्य भी अंधकारमय दिखाई दे रहा है। क्या लगता है इसका कारण क्या है? इसका कारण आप प्रशासनिक जो भी है उन लोगों में जो भी कारण है, लेकिन उन लोगों के चलते अगर हमारी छात्र को परेशानी हो रही है, जिसके चलते हम तो यही कहेंगे कि जो भी इनके पीछे हैं वे जल्द से जल्द हमारी परीक्षाएं लें। स्कूल के खिलाफ पीएन पाठक जो आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें जो भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम जो छात्र हैं उसमें नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य अंधकारमय हो रहा है। 3 वर्ष हो रहे हैं, हमारी परीक्षाएं होनी अति आवश्यक है। वे जो भी कहें, हम तो अगर उनकी चर्चा आ रही है तो हम यही कहेंगे कि हाँ, हमारी परीक्षाएं हैं, हमें ना रोका जाए और हमारी परीक्षाएं होनी चाहिए, ये ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अपना नाम बताइए। देखिए, आपसी भी बात, इन लोग का आपस का जो भी हो, हम सभी इसमें छात्र परेशान हो रहे हैं। हमारी क्या है, हम सब यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, हमारा सेशन टाइमली हो, हम लोग को पढ़ते हुए यहाँ 4 वर्ष हो गया, बस सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम तक नहीं हुआ। अगर हमारे महाविद्यालय पर आरोप लग रही हैं, ठीक है, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसको आप देखते हुए आरोप लगाइए। इसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं। हम यही कहेंगे कि बच्चे परेशान ना हो, उनका एग्ज़ाम टाइमली हो। फिर बच्चे